नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत दर निर्धारण को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से चाईबासा के पिल्ले हॉल में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से विद्युत दर निर्धारण को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शहर के लोगों ने बिजली के मूल्य वृद्धि और अन्य समस्याओं एवं शिकायतों से आयोग को अवगत कराया। उपभोक्ताओं द्वारा आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखा गया। कई लोगों ने बिजली की मूल्य वृद्धि नहीं किए जाने की मांग की। कहा कि कोविड महामारी के बाद आम लोगों की आर्थिक स्थिति अभी तक सुधार नहीं हुई है। ऐसे में बार बार बिजली का दर बढ़ाए जाने से आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी। आज कंपैरिजन चार्ट हमें पीपीटी के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें कंपेयर उन्हीं राज्यों से किया गया जहां पर दरें यहां से ज़्यादा हैं, जहां कम है उनसे नहीं किया गया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री गौतम राणा एवं श्री संजय कुमार जी को, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को सूचित किया कि इस प्रकार की जन सुनवाई है। और मेरे ख्याल में गौतम राणा सर चाईबासा में रहने से हम लोगों को लगता है कि हम विद्युत विभाग के पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन आज ये जन सुनवाई का अर्थ तब निकलेगा जब जनता की आवाज आयोग द्वारा मानी जाएगी और जो कथित रेट बढ़ाने की बात कही जा रही है उसको ना बढ़ाया जाए, क्योंकि पोस्ट कोविड ये बात से सभी सजग हैं। सब जानते हैं कि अब व्यापार ट्रैक पे पूरी तरह नहीं आया है। जब तक आया नहीं है उस पे अगर लोड बढ़ेगा एक हमारे जैसे आम इंसान के ऊपर में, तो वो अपना घर क्या चलाएगा और कैसे काम कर पाएगा। आम लोगों और उपभोक्ताओं की शिकायतों और सुझावों को सुनने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार ने बारी बारी से सभी के सवालों के जवाब दिए और आयोग से बिजली का दर बढ़ाने की अपील की। तो इस संबंध में कहना है कि हमने जो पिटीशन दाखिल किया है एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, और इसमें हमारे जो खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए हमने रेट प्रपोजल दिया है। इस पर कमीशन अपना चेक करेंगे और इस पर अपना तारीख निर्धारित करेंगे। तो चूँकि ये कमीशन का परव्यू है, इस पर जेडीएल की तरफ से केवल एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई हमारा जो ARR है उसको देखते हुए जो उचित टैरिफ कमीशन निर्धारित करती है उसको किया जाए। इसमें एक बात हम आम जनता बिजली उपभोक्ताओं और विभाग की बातों को सुनने के बाद आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि आयोग एक रेगुलेशन के तहत संचालित होता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग एक संतुलित निर्णय लेता है। निर्णय इस तरह लिया जाता है कि किसी को ज्यादा दबाव महसूस ना हो। जैसा हम लोगों ने बताया कि हम लोग का रेगुलेशंस है, उससे हम लोग गाइड होते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना समय दिया, हम लोगों को सुना, और ऐसा कहना कि ये जन सुनवाई से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो जो ऐसा समझते हैं तो बहुत ही गलतफहमी में रहते हैं। क्योंकि हम आप लोगों से जो भी सजेशन आता है, जो भी सुझाव आता है, उसको हम लोग सामने रखते हैं। और ये DNL की भी इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, कंज्यूमर की भी पेइंग कैपेसिटी देखते हैं, तभी हम लोग बढ़ाते हैं। तो जैसा माननीय हमारे विधि सदस्य बोले कि ऐसा नहीं कि वो अगर मांगेंगे 100 रुपया तो उनको 100 रुपया दे देंगे। और लाइटर वेल में मैं पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में लकड़ी तस्कर फिर से सक्रिय हो गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध लकड़ी लदे ट्रक को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहन से 4 लाख रुपए की अवैध लकड़ी पाई गई है। वन विभाग की टीम ने गोइलकेरा मनोहरपुर मार्ग में पोड़ाहाट वन प्रमंडल अंतर्गत डेरोवा से गोइलकेरा के बीच छापेमारी की।
विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वन क्षेत्र से अवैध लकड़ियां वाहनों से ले जाने की तैयारी है, जिसके बाद डीएफओ के निर्देश पर वन कर्मी हरकत में आए और टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें ट्रक संख्या BR02AA 8525 में अवैध लदे लकड़ियों के बारे में रोककर पूछताछ की। मौके से चालक फरार हो गया। वन कर्मियों ने गाड़ी को जब्त कर पोड़ाहाट के बेरा वन प्रक्षेत्र कार्यालय लाया। जब्त किए गए ट्रक में करीब 50 से भी अवैध साल के बोटे लदे हुए थे। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। नगर परिषद चाईबासा के तत्वावधान में शहर के वार्ड नंबर 12 स्थित लुथेरन स्कूल परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 38 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही जरूरतमंद लोगों के बीच 80 कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 12 लोगों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया और 5 लोगों ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया। नगर परिषद में अब तक 12 वार्डों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। किसी भी कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने से शिकायत करने वाले लोगों में रोष व्याप्त है, जबकि नगर परिषद प्रशासक की ओर से दूरभाष पर विभाग के पदाधिकारी को कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना दी गई है। विभाग के कारनामों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से दूरी बनाकर सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विफल करने में लगे हैं। पटेल सेवा संघ पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने आकाशवाणी घाटशिला में कार्यरत अनिल प्रसाद के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की है। विदित हो कि आकाशवाणी घाटशिला में कार्यरत अनिल प्रसाद 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पूर्व ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। वे पटेल सेवा संघ से जुड़े थे। उनके आकस्मिक निधन पर राम वृक्ष प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक की गई।
पश्चिमी सिंहभूम एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से 24 दिसंबर को सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में शहीद देवेंद्र माझी मेमोरियल रोड रेस का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 7 किलोमीटर रेस का आयोजन किया गया है। संघ के सचिव अजय कुमार नायक ने कहा कि प्रतियोगिता प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें शामिल होने वालों के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन और 22 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में होगा। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीमडी में पहली और दूसरी कक्षा के वर्तमान सत्र के बच्चों के बीच स्कूल पोशाक का वितरण किया गया। स्कूल पोशाक का वितरण टेकराहातू पंचायत की मुखिया चांदमुनी कालुंडिया, नीमडी ग्राम मुंडा कृष्णा बारी और वार्ड सदस्य सावित्री पान के द्वारा किया गया। मुखिया ने बच्चों को प्रतिदिन साफ पोशाक में स्कूल आने का सुझाव दिया। इस मौके पर प्रधान शिक्षक कृष्णा देवगम, सुशील कुमार सरदार, विकास कुमार, सुकांति गोप, गंगाराम लागुरी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी में मंत्री जोबा माझी ने 114 करोड़ की लागत से बनी 41.6 किलोमीटर लंबी सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क का लोकार्पण किया। जिले के सबसे सुदूर क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड को जोड़ने वाली इस सड़क के निर्माण की मांग कई दशक से हो रही थी। वर्ष 2017 से शुरू हुए इस सड़क का निर्माण कार्य अब पूरा हुआ है। इस सड़क के निर्माण से गुदड़ी प्रखंड के करीब 80 गांव के 40,000 लोगों की आबादी का आवागमन की समस्या दूर हो गई है। यहाँ से 40 किलोमीटर जा कर के लोग अपना प्रखंड मुख्यालय को जाकर छोटा छोटा काम को कराने के लिए जो परेशानी होती थी, उनको ध्यान में रखते हुए गुदड़ी प्रखंड को सृजन कराने का काम किया। और साथ ही रोड आपने देखा, सोनवा से गुदड़ी रोड का आज हम लोग जनता को समर्पित कर रहे हैं और अनजानों को आने जाने का भी सुविधा होगी। हर क्षेत्र में विकास का जो रफ्तार है वो तेजी होगा और इसी आशा उम्मीद के साथ जनता के प्रति आभार अपने तरफ से करती हूँ और साथ ही भरोसा भी करती हूँ कि आने वाला समय इसी तरह से काम करने के लिए भरोसा और विश्वास करते हुए इन लोग काम करने का अवसर भी जनता देगी, यही आशा उम्मीद करते हैं और उनका जो विकास कार्य को भी हम लोग गति देंगे। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे एसआर रुंगटा ए डिवीजन लीग के अंतर्गत आज खेले गए मैच में लार्सन क्लब चाईबासा ने टाउन क्लब चाईबासा को 88 रनों से पराजित कर जीत का खाता खोला। इससे पहले खेले गए अपने दोनों मैच लार्सन क्लब हार चुकी है। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लार्सन क्लब की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए निर्धारित 35 ओवर में 7 विकेट खोकर 271 रनों का स्कोर खड़ा किया। जीत के लिए निर्धारित 35 ओवर में 272 रनों का पीछा करने उतरी टाउन क्लब चाईबासा की टीम 32 ओवर में 183 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।